हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम इस पार्ट में क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है वो है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। ये मुझे बराबर करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के। मैंने त्रिकोणमिति के क्लास 10th की जितने भी पार्ट करा है उन सभी पार्ट में हर क्वेश्चंस को मैंने इस तरह समझाया हुआ है कि हमको किस तरह से सोचकर एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे टर्म मिले, इससे पहले भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है, जब भी आपको ऐसे टर्म मिले जिसमें सब कुछ हो, टेन हो, साइन हो, कोस हो, उधर सेक और कोसेक में चेंज करना हो या फिर किसी और में भी चेंज करना हो और आपको ऐसी सिचुएशन दिख रही हो, तो इन सभी को आप क्या किस में चेंज करोगे? एलएचएस को साइन और कोस के टर्म में। मतलब पूरी एलएचएस को अगर आप साइन और कोस के टर्म में चेंज कर दोगे तो वो साइन और कोस आसानी से सेक और कोसेक के टर्म में चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन और कोस वो है मान है जिनका रिलेशन सभी से होता है, टेन से, कोट से, सेक और कोसेक सभी से होता है, तो वो आसानी से चेंज हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इन सभी को साइन और कोस में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो मुझे क्या करना है, इन सभी को साइन और कोस की टर्म में चेंज करना है, तो कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, साइन थीटा का, तो साइन थीटा में रहा 1 प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा तो कोस थीटा ही रहेगा 1 प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सब चेंज हो गए साइन और कोस के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पहले यहाँ तो हो गया साइन थीटा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका, कोस थीटा। ठीक है, इसमें एलसीएम आ गया कोस थीटा आपके। अब कोस थीटा जैसे आपका एलसीएम आया तो सोल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कैसे हुआ, देखो एलसीएम कोस थीटा आ गया, एक बार भाग गया, और कोस थीटा एक से गुणा होगा, क्या बनेगा कोस थीटा। कोस थीटा इसमें गया, एक बार भाग गया, कोस थीटा सॉरी 1 साइन थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा साइन थीटा प्लस। इसी तरह से हम यहाँ पर भी सोल्व करेंगे, कोस थीटा, यहाँ पे आया आपका एलसीएम साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लिया, ऊपर आएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कैसे आया, कितनी बार भाग गया, साइन थीटा बार, साइन थीटा 1 से गुणा होके क्या बना साइन थीटा। साइन थीटा भाग गया एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा किया तो क्या आया कोस थीटा। तो यहाँ तो आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा तो कॉमन आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते तो क्या आया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हो साइन थीटा और बचा हुआ कोस थीटा प्लस का साइन, यहाँ पे ये तो बाहर निकल ही गया, बचा कोस थीटा। तो ये हो गया आपका कोस थीटा अपॉन क्या बचा साइन थीटा। ठीक है, वापस इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको तो भी ऐसा ही चलने देते हैं, क्या है ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको तो ऐसा ही रहने दिया। इसका हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इनका, साइन थीटा और कोस थीटा, ये हो गया इनका एलसीएम। देखो जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार देगा साइन थीटा बार, साइन थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का भाग जब इसमें जाएगा तो कितनी बार जाएगा कोस थीटा बार, कोस थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपकी सर्वसमीका है। तो इसका मान कितना होता है 1, तो इसको तो 1 रख देते हैं और आगे सोल्व कर देते हैं। तो क्या आया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, बचा ये, इसका मान तो हो गया आपका 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो हो गया आपका 1 अपोन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आगे। इस वाले टर्म को कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 होकर
क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और ये तो इसको मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, क्या साइन थीटा और कोस थीटा, ये दोनों गुणा के टर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्यों, कितनी टर्म है, एक और दो टर्म, किसमें, ऐड में, मतलब प्लस के साइन में, यहाँ एक टर्म यहाँ एक टर्म, तो इनको अलग अलग कर दें ताकि हमको दो टर्म मिल जाए। तो यहाँ पे करूँगा मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, अब साइन थीटा के नीचे लिख दूंगा इसको मैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, बचा क्या, आगे लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तो कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, कोस थीटा, तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया आपका सेक थीटा। और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड, और ये हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। उनके बाद है आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, उनको हम क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा, ये मुझे बराबर करना है सेक थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ये वाली, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा, ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे कैसे, देखो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया था, इसमें बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन सभी को साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दो। तो केवल देखो यहाँ पे टेन ही है जो साइन और कोस की टर्म में चेंज होगा, बाकी साइन और कोस तो दिया हुआ है पहले से, ठीक है। पर यहाँ पे देखो कोस की पावर कितनी है, 3, तो इसकी पावर को भी कम करना है, तो कैसे कम करेंगे, यहाँ पर भी कोस यहाँ पर भी कोस, तो एक कोस तो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये तो जो ऊपर लिख रखा है जैसा का जैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, कैसे, प्लस कोस 3 थीटा, इसको मैंने इधर लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, ये लिख रहा हूँ मैं दोबारा, लेकिन कोस को मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, अब इस वाले यहाँ लिख देता हूँ, क्या, टेन थीटा और साइन थीटा। बस मैंने क्या करा, कोस को मैं बीच में ले आया, बाकी इसको मैंने उधर भेज दिया, ये जैसे का जैसा है ऐसा किया। क्यों, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, कॉमन लेने में आसानी से दिख जाए, इसलिए मैंने ये वाली स्टेप लिखी है। आप चाहो तो डायरेक्ट कॉमन लेकर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कॉमन लूंगा, कोस थीटा, तो ये हो गया मेरा कोस थीटा कॉमन। जैसे कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा केवल साइन स्क्वायर थीटा, कोस तो बाहर आ ही गया, प्लस कितनी पावर बची है, 2 पावर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 को भी मैं अब साइन और कोस की टर्म में चेंज कर देता हूँ। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है आपका 1, तो इसको तो हम लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका कोस थीटा, ये हो गया आपका 1, चाहो तो लिखो या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू कोस थीटा ही होता है। अभी इनको लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी देखो सेक थीटा लाना है, कितने टर्म है, एक टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 और 2 टर्म, तो हम क्या करेंगे, इन टर्मों को एक करने के लिए इनका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले देखो इनका एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका कोस थीटा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है कोस थीटा, तो कोस थीटा आ गया एलसीएम। एक का भाग, क्योंकि इसके बटे में कितना है 1, तो 1 कोस थीटा कितनी बार भाग गया कोस थीटा बार। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग कितनी बार गया एक बार। एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 सर्व समीका से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। ये आपकी सर्व समीका होती है पहली वाली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, जो है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मुझे बराबर करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। इसमें भी बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बताया हुआ है, जब भी ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको क्या करना है, इन सभी को किस में चेंज करना है साइन और कोस के टर्म में। क्यों? क्योंकि साइन और कोस का रिलेशन हर किसी से होता है, तो सेक और कोसेक से भी आसानी से हम रिलेशन निकाल पाएंगे। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है, इसमें भी करते हैं। तो रिलेशन निकालने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड तो ले लेते हैं, जो आपकी है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये तो आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को किस में चेंज करेंगे साइन और कोस की टर्म में। क्यों? क्योंकि सबका रिलेशन होता है साइन और कोस के साथ, तो साइन और कोस में चेंज कर देते हैं। तो देखो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कोट को मैंने कोस थीटा साइन थीटा सबको मैंने चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे आपका आ रहा है इसका ले लूँगा एलसीएम। क्यों? एलसीएम लेने से ये एक सिंगल टर्म में हो जाएंगे नीचे वाले। तो साइन थीटा कोस थीटा तो हम ऐसे ही लिख देते हैं अभी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऊपर वाले को तो ऐसा का ऐसे लिख दिया। अब नीचे वाले का हम ले लेंगे एलसीएम। नीचे में एलसीएम क्या आएगा आपका, देखो साइन थीटा, तो नीचे आपका एलसीएम आया साइन थीटा, ठीक है। एक का भाग साइन थीटा में कितनी बार जाएगा साइन थीटा बार। साइन थीटा को आप 1 से गुणा करके लिखोगे साइन थीटा, तो आपका एलसीएम में यहाँ पे आया साइन थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा का भाग गया एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा करके लिखोगे क्या कोस थीटा। एलसीएम लेना अब तो आ गया होगा आपको, ठीक है। प्लस का प्लस चल ही रहा है हमारा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जैसे का जैसा। इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा। एक का भाग सॉरी इसके अपोन में 1 होता है, वो एक ही कोस थीटा से भाग देता है, और वो कोस थीटा इस वाले 1 से गुणा होता है, ठीक है। तो 1 का नीचे जो 1 है उसको मैंने भाग दिया कोस थीटा से, आया कोस थीटा बार। कोस थीटा को मैंने 1 से गुणा करके लिखूंगा यहाँ पे कोस थीटा माइनस का माइनस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग कितनी बार गया 1 बार। 1 को साइन थीटा से गुणा करके लिखूंगा साइन थीटा। अगर आपको एलसीएम करना आ गया हो तो नेक्स्ट बार में मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये वाली स्टेप आपकी हो गई। अब देखो यहाँ पे नीचे भी 2 टर्म मतलब भिन्न में और ऊपर भी भिन्न में, तो मैं क्या करूँगा इसको सिंगल भिन्न में चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, जो नीचे है हर में भिन्न है उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, कैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब जो नीचे वाली जो भिन्न है अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो चेंज होगी ना। तो जैसे ही नीचे वाली जो भिन्न है इसको मेरे को जो सिंगल भिन्न बनानी है, तो इसको जैसे मैं ऊपर लेके गया तो ये क्या होता है चेंज हो जाता है। तो साइन थीटा तो अब आ जाएगा ऊपर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन ये जो इसको ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या हुआ, अगर हर में कोई भिन्न होती है
तो उस हर में जो भिन्न होती है उसका जो हर होता है वो ऊपर जाके तो बन जाता है अंश, और जो हर में जो अंश होता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है, हर। तो इस तरह से हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, प्लस का प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बचाइए, जैसे ही ऊपर गया कोस थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कोस थीटा अपॉन क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो आपके अब आ जाएगा हर में क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत। इसको चेंज करके ऊपर ले गए, क्यों, क्योंकि नीचे में भिन्न में था, नीचे भी भिन्न में था, और ये डबल डबल भिन्न हो रही थी, इसको सिंगल भिन्न में हमने चेंज कर दिया। अब देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं क्या, साइन थीटा क्या हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला मान सेम दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, बस कितना फर्क है, यहाँ पे कोस माइनस में है और यहाँ पे कोस किस में, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को यहाँ लिखने से पहले माइनस का 1 में कॉमन ले लेता हूँ। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे आपका जो साइन माइनस में है ना वो हो जाएगा प्लस में, और जो कोस आपका प्लस में वो हो जाएगा माइनस में, जिससे क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों हो जाएगी सेम। अगर ये वाली टर्म अगर सेम हो जाती तो उसको बाहर लेकर आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं माइनस कॉमन, क्या लिया, माइनस कॉमन। यहाँ से माइनस जैसे ही बाहर आया तो बस इस वाली टर्म में इतना सा चेंज होगा कि यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोस को कोस से गुणा करके लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका जैसा का जैसा ही लिख दिया, अपॉन साइन थीटा भी साइन थीटा ही रहने दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कोस आपका प्लस में था और जो साइन आपका माइनस में था, अब उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन थीटा तो अब आपका हो गया प्लस में, साइन थीटा माइनस क्या लिखूंगा अब मैं, कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो आपका हो गया कॉमन। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों, क्योंकि इस वाले टर्म में ये तो बाहर हमने लिख ही दिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, माइनस का माइनस, ये तो बाहर आ गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसका हम ले लेंगे एलसीएम ताकि और छोटी टर्म में चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ये आपका अलग चल रहा है, इसको इस तरह मैं कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, बराबर, इसको हम अभी तो कुछ कर नहीं सकते तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो आपका एलसीएम क्या आएगा देख लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। देखो कोस का भाग इसमें गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बचा साइन थीटा, साइन थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा, साइन की पावर क्यू, तो साइन की पावर 3 थीटा माइनस साइन का इसमें भाग गया, साइन थीटा कट गया, बचा कोस थीटा से कोस की पावर 3 थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर पे 3 आ गई, कोस की पावर पे 3 आ गई। इससे जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था जब भी ऐसी वाली पावर आए उसको कम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, बताया था मैंने कि ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर इस टाइप की कोई टर्म आ जाए तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक बी। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, बताया था मैंने। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a की जगह यहाँ पे साइन थीटा
कोस की जगह बी की जगह कोस थीटा रखने पर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा उस टर्म में चेंज होगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो पावर है ये हो जाएगी आपकी कम। तो हम क्या मानेंगे, साइन थीटा को ए के बराबर मानेंगे, कोस थीटा को बी के बराबर मानेंगे और इस वाली चीज़ का यूज कर लेंगे। तो जगह तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ पहले तो आपके। ठीक है, अब इस वाले का यूज करेंगे। सबसे पहले ये वाली टर्म हम जैसे का जैसा लिख देते हैं, क्या, 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, तो इसको इस वाले फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, छोटा और लिख देता हूँ, 1 बराबर 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऐसे का ऐसा ही हमने लिख दिया। बचा ये, तो इसको इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन को मैंने माना ए, अगर मैं साइन को ए मान रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, मतलब साइन माइनस बी। तो लिख देते हैं, क्या आएगा आपके, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी से, इसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस का ए बी। तो प्लस का ए बी आप क्या लिखोगे, इस वाले टर्म को भी हम यहाँ से साफ कर देते हैं। प्लस का ए बी, तो प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, तो आएगा यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। अभी तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको तो कर देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, ये तो इस टर्म से कैंसिल होगी। बचा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 सर्वसमीका से, तो ये तो हो गया आपका 1। बचा क्या, साइन थीटा कोस थीटा और ये, तो आगे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाली पूरी टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होगी। ठीक है, ये तो आपकी पूरी कैंसिल होगी। ये हो गया आपका 1, तो मैं लिखूंगा 1 जो ये है प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा और कोस थीटा। कोई दिक्कत, ऐसे का ऐसा लिख दिया। ये तो हो गया आपका 1, किससे, सर्वसमीका से। चाहो तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टर्म है, एक और दो टर्म, इनको अलग अलग कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको एक के अपॉन में लिया है और इसी को हम साइन और कोस के अपॉन में लिया है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो गया कैंसल। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर व्युत्क्रम संबंध से, और आपको यहाँ पे यही चाहिए था। तो इसके बाद हम क्या कर लिखेंगे, ये तो आपका हो गया कैंसल। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, व्युत्क्रम से सेक थीटा, प्लस ये तो आपका हो गया कैंसल, तो कैंसल होके क्या बनेगा 1, इसका बाद इसमें गया 1 बार, तो ये हो गया, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो चाहो तो आप इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि मैं एक को तो आगे लिख दिया, प्लस का साइन लिख दिया, सेक को आगे लिखता हूँ, कोस को पीछे लिखकर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सेक थीटा
इंटू कोस थीटा, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, और ये आपको प्रूव करना था। बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 वो है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर मुझे बराबर करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है के। ठीक है, इससे पहले भी बताया है और हर बार बता रहा हूँ मैं, जब भी ऐसे टर्म मिले इसमें साइन हो, कोसेक हो, कोसेक हो, उसको कोट और टेन में चेंज करना हो और आपको कोई रिलेशन दिख नहीं रहा हो तो सबसे ईजी तरीका क्या होता है, इस वाली टर्म को किस में चेंज करोगे आप, साइन और कोस की टर्म में। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को साइन और कोस की टर्म में चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस कोसेक ए को मैं किस तरह लिख सकता हूँ साइन की टर्म में, 1/sin ए, क्यों, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sin ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए तो ऐसा कैसा लिख देते हैं प्लस सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है कोस ए। ठीक है, इसका चल रहा है होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ले लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए होल स्क्वायर लिख देते हैं पहले ही ताकि भूले ना, होल स्क्वायर चल ही रहा है। इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब तो एलसीएम लेना आपको आ गया होगा, प्लस का प्लस, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका कोस ए, कोस ए से जब इसको गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, ये इसका हो गया एलसीएम। आप क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम टोटल का, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, चाहो तो एक स्टेप लिख दो आगे ताकि आपको समझने में आसानी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको किस तरह लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर चला गया होल स्क्वायर, अब नीचे लिख सकते हैं हम होल स्क्वायर कैसे, साइन स्क्वायर ए, हमने इस स्क्वायर को ऊपर और नीचे ऐसे से लिख देंगे प्लस, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस स्क्वायर को ऊपर और नीचे हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे हम एलसीएम ताकि एक सिंगल टर्म हो सके और आसानी से कट सके। तो इसका एलसीएम क्या है, कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो आ गया आपका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसका हो गया एलसीएम। साइन स्क्वायर ए का भाग गया तो साइन स्क्वायर ए तो कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, ये तो आपके यहाँ पे। अब इसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, क्या है ये, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये वाला टर्म ऐसे का ऐसा कोस स्क्वायर थीटा जब इससे गुणा होगा तो ऐसा लिख देंगे प्लस कोस स्क्वायर ए का भाग जब इसमें जाएगा तो कोस से कोस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर इस वाली टर्म से होगा गुणा, तो कर देते हैं, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और इस वाली टर्म को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, क्या कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं, तो खोल देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस 1, अब इसका जो होल स्क्वायर इसको हम खोल देते हैं दोनों जगह पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर कोस स्क्वायर ए तो ऐसा का ऐसा रहेगा कोस स्क्वायर ए, इसको हम खोल देते हैं, तो कैसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के फॉर्मूले से, किससे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए वो तो हो गया आपका ए, और जो 1 और 1 है वो हो गया आपका बी, तो इस तरह हम खोलेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन स्क्वायर है और 1, तो लिखोगे डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए
इंटू 1 चाहो तो लिखो, वरना 1 से गुणा करके इसको ऐसा कैसा रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका आ गया ये वाला, तो प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 कोस स्क्वायर ए इंटू 1 तो गुणा हो गया डायरेक्ट, यही बनाएगा, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अपोन में क्या चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है आपका, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमको +7 चाहिए, यहाँ पे जो +7 है वो चाहिए, इसलिए इतना बड़ा होगा। तो इसको तो हम मिटा देते हैं पहले। अब देखो क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखो कॉमन दिख रहा है कहीं से, साइन और कोस कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम इसको इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करके हम क्या लिखेंगे, इसको इससे गुणा करके लिखेंगे, और साथ में देखो 2 होगी 4, तो कोस स्क्वायर ए इससे गुणा होगा, तो क्या लिखेंगे साइन की पावर 4a, क्योंकि साइन 2 से गुणा होकर क्या बनेगी 4, प्लस कोस स्क्वायर है 1 से गुणा होकर क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए, 2 लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये तो होगी आपका ये वाला मान, प्लस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर से गुणा होकर लिए क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कोस 4a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर ए से गुणा हुआ साइन स्क्वायर है, और कोस की पावर कितनी होगी 4, 1 से साइन स्क्वायर ए को गुणा करा तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा, साइन स्क्वायर ए इससे गुणा हो गया तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अपोन में क्या चल ही रहा है आपका, जो चल रहा है अपोन में वो है साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूँगा, कहीं पे आपको कोई कॉमन दिख रहा है तो बताओ। ठीक है, देखो कॉमन दिख रहा है कहीं पे कोस स्क्वायर है, कहीं पे कोस स्क्वायर आ रहा है, हाँ वो आ रहा, साथ में साइन की पावर 4 साइन की पावर 4, हाँ इनमें कॉमन आ रहा है। साथ ही देखो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं पे 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है क्या, नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो मान है साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसको हम अलग लिख देते हैं। सबसे पहले देखो दोनों, ये देखो दोनों सिंगल, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला तो हम लिख देते हैं। तो ये तो आ गया, सबसे पहले लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, ये तो आपका आ गया, साथ आपका ये प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा ये और एक ये। तो देखो 2 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, दोनों सेम है। 2 + 2 कितने होते हैं 4, तो इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि प्लस का 4 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला और ये वाला दोनों जुड़कर हो गया 4 स्क्वायर है। अब बचा ये और ये, ठीक है। अब देखो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहाँ कोस स्क्वायर है साइन की पावर 4 है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर कोस की पावर 4 है। देखो साइन और कोस दोनों में एक पावर में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं हम, तो प्लस का, इससे मैंने क्या कॉमन ले रहा हूँ, देखो बाहर लिया मैंने कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये मैं अगर कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ए तो बाहर आ गया, यहाँ पे साइन की कितनी घात बाहर आई 2 पावर बाहर आ गई, तो यहाँ पर 4 में से अगर 2 पावर बाहर आ गई तो कितनी पावर बचेगी, केवल 2 पावर, तो साइन स्क्वायर ए ही बचेगा यहाँ पे। ये तो आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है।
ये वाला मान और ये वाला मान जुड़कर हम आगे लिख ही देंगे। बचा ये, देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन तो बाहर आ गया, बचा कोस की पावर 4। इस कोस की पावर 4 में से 2 पावर तो बाहर आ गई, कितनी पावर बचेगी यहाँ पे? केवल 2 पावर, तो उसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए। कितनी पावर बची यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 तो बाहर आ गई, यहाँ पे 4 पावर है, कितनी पावर बची आपकी? केवल 2 पावर, प्लस 2 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, यहाँ भी सेम है, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर दोनों सेम है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 4, तो इसको और इसको हम जोड़ के क्या लिखेंगे? 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो आपका ऐसा कैसा हो गया। अपोन में क्या चल रहा है आपके? साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब देखो इसका मान कितना हुआ? 1 सर्वसमीका से, तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आपका हो गया 1 प्लस का प्लस 1 प्लस का प्लस। ठीक है, 1 तो 1 प्लस का प्लस, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, किससे गुणा हो रहा है? 1 से। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन ये जो है इसको भी हम लिख देते हैं प्लस का 4। क्या आया आपका प्लस का? साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो लिख देते हैं प्लस का 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये तो हो गया आपका 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, किससे गुणा होगा? 1 से। इसका मान क्या होगा? 1 को इससे गुणा करेंगे तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस का प्लस 4 का 4 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, अपोन में क्या है आपका? साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए अब देखो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। क्यों? कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर दोनों सेम है, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5। तो क्या लिखोगे आप? बराबर 1 प्लस इसको जोड़ के क्या लिखेंगे? 5 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये तो आपका हो गया सेम, ये और ये दोनों आपको जोड़ करके जैसे का जैसा मैंने लिख दिया। बचा ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसको ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है, और यहाँ पे अभी तक 2 ही टर्म आ रही है, तो पहले मैं इनको आपस में चेंज कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो कर देते हैं। तो 1 अपॉन ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इधर लिख दिया, प्लस अब इस वाले पार्ट को इधर लिखेंगे, तो 5 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है। अब देखो ये तो इससे हो गया कैंसल, तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस का 5, पर हमको तो चाहिए यहाँ पे 7 प्लस टेन स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, तो 5 तो मतलब 2 तो आ जाएगा हमारा, 2 बढ़ के 7 तो आ जाएगा। बचा यहाँ पे टेन स्क्वायर है कोट स्क्वायर है। अब इसको कैसे चेंज करें? हमें पता है यहाँ पे टेन और कोट की फॉर्म में है, यहाँ पे साइन और कोस की फॉर्म में, तो साइन और कोस को टेन और कोट में आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस चीज़ को यहाँ पर छोड़कर
यहाँ से स्टार्ट करने लग जाओ और इसको इसके बराबर कर दो, या फिर आप इसी में कुछ ऐड करके उसके बराबर ले आओ, क्योंकि अब आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा तब वो मान आएगा। अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे, आप इसके बाद आप क्या लोगे, राइट हैंड साइड आपने लिया, उसको करना स्टार्ट कर दिया, और उस मान को जो राइट हैंड साइड है, अगर आप उसको इसके बराबर ले आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। अब देखो क्या ऐड करेंगे, हमको टेन स्क्वायर है कोड स्क्वायर है बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे जिससे टेन स्क्वायर है कोड स्क्वायर है बन सकता है। देखो साइन और कोस का स्क्वायर वाली फॉर्म में तो यहाँ पे है वन, हम जानते हैं कि वन बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के। कौन सी सरसमी का, पली वाली सरसमी का, तो का इसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो वन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो लिखा हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लिखा हमने, और इसको हमने करा यहाँ पे चेंज, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, मुझे को इस वाले मान को इस और इसके नीचे भेज देना होगा, तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, साइन स्क्वायर ए और इसके नीचे मैं इसको भेज देता हूँ, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस वाले टर्म के नीचे ये आ गया प्लस का प्लस, कोस स्क्वायर ए अपॉन ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी क्या, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाले टर्म इसके नीचे, ये वाली टर्म इसके नीचे, ठीक है, प्लस का 5। अभी तो कोई दिक्कत। अब मैं इसको साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है आपका कैंसिल हो रहा है, बचा कोस स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, वन अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ से कोस कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन स्क्वायर है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का 5, तो प्लस का 5 कोस स्क्वायर ए व्युत्क्रम क्या होता है, सेक स्क्वायर, प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, प्लस का 5। सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 10 स्क्वायर है, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, प्लस का 5। तो 1 प्लस 1 प्लस 5 कितना हुआ, 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड।